जैन फ्रेंड्स, तो 25 क्वेश्चन में से आज का टारगेट दे रखे हैं आप लोगों को 16 नंबर अगर आज इस वीडियो में आप ले आते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए कंपटीशन जो बिहार दरोगा मेंस हो या मद्य निषेध हो या कोई भी एग्ज़ाम हो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो थे अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में इसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जब गौतम बुद्ध पहली बार सारनाथ में उपदेश दिए थे तो उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली थी, ध्यान रखिएगा, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्वेश्चन 36 देखते हैं क्या होता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल की सबसे नीचे का परत यहाँ पे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, सौरमंडल हो जाएगा, ठीक है। देखिए मतलब कि मौसम से जुड़ी जो भी घटनाएं होती हैं, देखिए जो आंधी तूफान बारिश आता है सभी कहाँ होता है, सौरमंडल में ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई ध्रुव से कम होती है और विषुवत रेखा से अधिक हो जाती है, ठीक है ना। ध्रुव से कम होती है। देखिए फ्रेंड्स, यह पृथ्वी होता है और ये होता है ऊपर, जो उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव से ऊंचाई बहुत कम होती है, लेकिन ये जो विषुवत रेखा होता है बीच में, इससे ऊंचाई कुछ ज़्यादा हो जाता है, ध्यान रखिएगा सौरमंडल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, बताइए। बिहार में साक्षरता वाला जिला कौन है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, रोहतास हो जाएगा। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार रोहतास बिहार का सबसे साक्षर जिला है। यह पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला है, ध्यान रखिएगा, पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला में शामिल होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दे रखा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे मैं लिख कर रहूँगा, यह नारा कौन दिए थे। ध्यान रखिएगा, यह बाल गंगाधर तिलक दिए थे, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। देखिए तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, क्या कहते हैं, अशांति का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उन्होंने मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्र भी निकाले थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि विटामिन B12 कौन सा धातु पाया जाता है। देखिए सबसे पहले विटामिन B12 को साइनोकोवालामिन कहते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाती है, तो अरक्तता बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं, कोबाल्ट पाया जाता है, आप समझ सी लगा लीजिएगा। देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोवालामिन होता है, ठीक है ना। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया अरक्तता हो जाता है, ठीक है ना, खून की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 का संबंध किससे है, बताइए। अनुसूची जो 8 होती हैं इसका संबंध, ध्यान रखिएगा, क्या होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, यहाँ से भाषा से संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं। कितने भाषा हैं, 22 भाषा हैं। लेकिन जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं ये थी, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ था, और भाषाओं को जोड़ा गया था। सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ध्यान रखिए, 15वीं भाषा के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। आप लोग भी कमेंट पे आंसर देते रहिएगा। देखिए भारत ने किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू किया था, बताइए। सबसे पहले जो नागौर जिला में, कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिला में मतलब कि लागू किया गया था। देखिए 2 अक्टूबर 1959 में, ध्यान रखिएगा, 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में इसको लागू किया गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ही किए थे, ठीक है ना। इसके बाद में राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश में दूसरा बार लागू किया गया था, ठीक है ना। इसको आप लोग मद्देनजर रखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, बताइए। दूध की जो शुद्धता होता है उसमें लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, लैक्टोमीटर हो जाएगा। देखिए यह दूध की जो विशिष्ट घनत्व है मापकर उसमें पानी की मिलावट की शुद्धता का पता लगाता है, कौन, लैक्टोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे दे रखा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 का स्थापना कौन किए थे। ध्यान रखिए बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, यानी जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, ये दोनों लोग मिल करके इसकी स्थापना किए थे, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा मिल करके इसकी स्थापना 1934 में किए थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, पटना में किया गया था इसका स्थापना।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बिहार का राजकीय जो वृक्ष मतलब कौन सा है बताइए। बिहार का राजकीय वृक्ष पूछ रहा है, पीता मतलब पीपल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। देखिए पीपल को बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध का जन्म पीपल वृक्ष के भी नीचे ही हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बताइए। पेनिसिलिन की खोज यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पहली बार खोज की थी पेनिसिलिन की, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जो कवक से बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, फंगस से यानी कवक से बनाई जाती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बात करते हैं 28 क्वेश्चन की कि प्रसिद्ध मतलब कि गया अधिवेशन, प्रसिद्ध जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। देखिए कांग्रेस का अधिवेशन मतलब साल में हर साल होता था, ठीक है ना। बिहार में 2 बार किया गया था, 1912 में और 1922 में। तो 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था, 1922 में गया में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, चित्तरंजन दास, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस अधिवेशन के बाद में कांग्रेस के भीतर मतभेद और स्वराज पार्टी की नींव रखी थी, ठीक है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था, 1923 में स्थापना किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे बताइए। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी थे, ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। देखिए गांधी जी ने अपने विचार को मतलब प्रचार करने के लिए यंग इंडिया जो कि अंग्रेजी में पुस्तक लिखे थे, ठीक है ना। नवजीवन गुजराती में लिखे थे, महात्मा गांधी ही लिखे थे, ठीक है ना। और इसके संपादक कौन थे, महात्मा गांधी ही थे। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहते हैं बताइए। सौरमंडल का जो रेड ग्रह कहते हैं किसको कहते हैं, ध्यान देखिए मंगल को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड्स, मंगल ग्रह को हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। देखिए चर्चा में रहा मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकतम के कारण में लाल दिखाई देता है। क्या होता है कि मंगल पर क्या होता है ज़्यादातर मतलब कि लॉ मतलब आयरन ऑक्साइड या लॉ ऑक्साइड होता है, उसी कारण ये लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। इसका दो उपग्रह होता है, ध्यान रखिएगा, एक होता है फिबोस, एक होता है डिबोस। फिबोस जो होता है नंबर डिबोस जो होता है सबसे छोटा उपग्रह होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दे रखा है कि राज्य विधानसभा का मतलब एमएलए जो होता है इसमें बनने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 25 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। देखिए लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा। 42 नंबर का संशोधन किया गया था 1976 में। कब किया गया था, 1976 में। इसमें क्या हुआ था कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से लेकर के 6 वर्ष कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन 44 नंबर का संशोधन किया गया था फिर 1978 में। कब किया गया था, 1978 में किया गया, ध्यान रखिएगा। और उसमें क्या किया गया, 6 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष कर दिया गया था, पुनः वापस कम कर दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे 20 में क्या दे रखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए थे, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया था 42 नंबर का संशोधन 1976 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसमें किया गया था। चलिए आगे चलते फ्रेंड्स। यहाँ पे 42 नंबर का संशोधन किया गया था, इससे हम लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, ध्यान रखिएगा। इसमें रक्त कथा का यानी ब्लड क्लॉटिंग जो होता है जमने के लिए कौन सहायता करता है, ध्यान रखिए। विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन के हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन तत्व की बात करते हैं तो कैल्शियम हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लगा लीजिए। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त थाका नहीं जमता है, ठीक है। रक्त के थाका जमाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, विटामिन के की कमी से शरीर में चोट लगने पर खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, यह मतलब कि क्या करता है विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, वो उसको क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। वही उसी का निर्माण करता है, उसी कारण उनके थका जमने लगता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आप भी कमेंट में आंसर देते रहिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में
कहाँ पे हैं? ध्यान रखिएगा, शेर ससुरी का मकबरा बिहार में सासाराम में है। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह कृत्रिम झील के बीच बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सौर मंडल का सबसे 12 ग्रह कौन सा है? ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सौर मंडल का सबसे 12 मतलब कि ग्रह पूछ रहा है तो बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। देखिए बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और भारी ग्रह भी होता है। इसके पास में गैनीमेड उपग्रह होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? गैनीमेड होता है, जो कि बृहस्पति के पास ही होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ध्वनि की जो तीव्रता होती है डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ध्यान रखिएगा, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। देखिए कहते इस युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व, मतलब कि अंग्रेज से कौन था? हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। ठीक है ना, ब्रिटिश सेना का, और मीर कासिम और सहतुल्ला, उसके बाद में शाह आलम द्वितीय, तीनों मिल करके ये हेक्टर मुनरो को नहीं हरा पाया था। ठीक है ना, हेक्टर मुनरो इसमें जीत गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के कुल कितने ज़िले हैं? बताइए, बिहार में कुल मिला करके जिलों की संख्या 38 है। कितना है फ्रेंड्स? 38 है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। और कौन सा 38वां जिला बना था? अरवल बना था, जो कि जहानाबाद से अलग हुआ था। जहानाबाद से अलग होकर के बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे दे रखा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ रहा है। ठीक है ना, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। देखिए इसकी कमी से क्या होती है? एस्कॉर्बिक एसिड मतलब एस्कॉर्बी रोग हो जाता है। जो खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू प्रमुख स्रोत होता है। जो भी खट्टा फल पाया जाता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण कौन दिया था? बताइए, मतलब महात्मा गांधी बिहार आए थे चंपारण में, यह किसने न्योता दिया था कि बिहार आइए गांधी जी? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये राजकुमार शुक्ला। कौन थे? राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। देखिए राजकुमार शुक्ला ने लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिल करके तीन काठिया प्रणाली क्या होता है फ्रेंड्स? 20 कट्ठा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए 20 कट्ठा के खेत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य हो जाता है, और 17 कट्ठा में क्या होता है, अपना खेती कीजिए। ध्यान रखिएगा, यही होता है 3 कट्ठिया प्रथा। तो इसमें खिलाफ में महात्मा गांधी आए थे लड़ने के लिए, जो कहाँ थे? तो चंपारण में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें दे रखा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते जो शब्द होता है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जिनका अर्थ सत्य की ही जीत है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? सत्यमेव जयते। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? देखिए पंचायत का गठन का प्रावधान तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, आर्टिकल 40 में दे रखा है, जो कि गांधी जी का सपना भी था, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के बारे में दे रखा है। डीपीएसपी आर्टिकल 12 से लेकर मतलब कि 36 से लेकर के 51 तक दे रखा है। ठीक है ना, उसी में डीपीएसपी का ही भाग है ये आर्टिकल 40। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी? ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 5 मतलब 40 में क्या है? पंचायती राज के बारे में दे रखा है। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, 1857 के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखिएगा, 1857 में बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो कर रहे थे उनका नाम वीर कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जगदीशपुर के जो जमींदार हुआ करते थे वो उस समय कुंवर सिंह। ठीक है ना, 80 वर्ष की आयु में तलवार उठाए थे, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ में, और उसके बाद में आरा क्षेत्र में भी लड़े थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार की शोक कहा जाता है? बिहार के शोक की बात करते हैं तो कोसी नंबर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि कोसी नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए और भीषण बाढ़ लाने के लिए जानी जाती हैं। यह उत्तरी बिहार को भारी तबाही मचा देती हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है,
यह मतलब कोसी नदी इधर बहती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि हर बार क्या होता है कि ऐसे ही नहीं बहेगी, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, रास्ता चेंज करते जाएगी, ठीक है ना। इसी कारण क्या बोलते हैं इसको, रास्ता चेंज करने वाली नदी भी हम बोलते हैं। और बिहार को सबसे बड़का तबाही कौन करता है, यही करती है कोसी। अब कोसी कहाँ से निकलती हैं, सप्तकोसी, मतलब सतलज ग्लेशियर से निकलती हैं जो नेपाल में है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो वो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।